अभी ऐसा तो फिक्स नहीं किए हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके। ये वेबसाइट भी सही है, आपको इससे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है जावा टी पॉइंट। ठीक है, कोई भी अगर आपको टॉपिक सर्च करना है, जैसे मान लीजिए यही एवियल टॉपिक ही है, एवियल ट्री, गूगल में टाइप करिएगा एवियल ट्री जावा टी पॉइंट। ठीक है, इस तरह सर्च करिएगा तो इसी वेबसाइट का, इसी टॉपिक का डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा। बाकी इस वेबसाइट को आप पढ़ सकते हैं, इसमें काफी ठीक मटेरियल दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो आप देखिए जैसे लेफ्ट पैनल में काफी कुछ इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हम लोग के डेटा स्ट्रक्चर से मैच्ड है। सिंगल डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट स्टैक में है, एरे लिंक लिस्ट डीएस का क्यू है, ये डेटा स्ट्रक्चर क्यू, एरे लिंक लिस्ट सर्कुलर क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, फिर ट्री है, ग्राफ है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, हर टाइप की। ठीक है, इस तरह के काफी टॉपिक्स दिए हुए हैं पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए साइट अच्छी है। आप चाहे तो अपनी कॉपी में डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर इसको कोई भी पेज या टॉपिक को पीडीएफ में सेव करके अपने पास भी रख सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट अच्छी है, आपको इससे आसानी समझ में आएगा। ठीक है, ये फिर स्टार्ट करते हैं एवियल ट्री। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एवियल ट्री। ठीक है, एवियल ट्री को हाइट बैलेंस ट्री भी बोलते हैं, हाइट बैलेंस ट्री। अब इसका जो नाम है एवियल, ये इसके इन्वेंटर के ऊपर रखा गया है। कुछ इनिशियल्स ले ली गई, जैसे जीएम, एडल्सन, वेल्स्की, ईएम लैंडिस in 1962. This invented by the tree's name avial in honor of its inventors. ये ट्री है एवियल, ये कभी पूछा नहीं जाता है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए बस नाम याद रख सकते हैं कि नाम से अगर कोई एमसीक्यू अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको कर सके, सही आंसर उसको पॉइंट कर सके। इसको हाइट बैलेंस ट्री भी बोलते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि एवियल ट्री कैन बी डिफाइंड एज हाइट बैलेंस सर्च ट्री। ठीक है, बैलेंस हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, मतलब इसमें देखिए दो चीजें, हाइट बैलेंस्ड और बाइनरी सर्च ट्री। मतलब जब हम एवियल बनाएंगे तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए बनाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड जो भी होगा वो अपने रूट से छोटा होगा और राइट साइड अपने रूट या पेरेंट से बड़ा होगा। इस तरह से ट्री जब बनाते जाएंगे तो ट्री एक तरफ को इंडेंट होता जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इनको बाइनरी सर्च ट्री में बनाइए। तो जब आप बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे तो ट्री राइट साइड में ही इंडेंट होता चला जाएगा, है ना। एक साइड में जैसे आप सबसे पहले 1 जोड़ेंगे, 1 के बाद 2 आए, 2 1 से कंपेयर होकर राइट में आएगा, 3 1 से राइट में, 2 के राइट में, फिर 3 के राइट में, इस तरह से करते चलाएंगे तो सारा ट्री जो होगा वो एक राइट साइड में इंडेंट होता चला जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ही ये एवियल ट्री इंट्रोड्यूस किया गया है कि हम जो भी चीज बनाएंगे वो जो भी हमारा ट्री होगा वो एक बैलेंस फैक्टर में रहेगा। इस बैलेंस करने के लिए फिर हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा ट्री को। और ट्री कैसे रोटेट होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है कि ट्री इज सेट टू बैलेंस इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज इन बिटवीन
-1 to 1, यानी कि हर ट्री का जो बैलेंस फैक्टर होगा हर नोड का, ये दिया हुआ है एक ट्री, उसका जो बैलेंस फैक्टर होगा वो -1, 0 और 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, अगर इसके अलग कुछ भी मिलता है तो वहां से हम ट्री को रोटेट करेंगे। बस अभी पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो भी बैलेंस फैक्टर है नोड्स का, हर नोड का निकालेंगे बैलेंस फैक्टर। ठीक है, वो -1, 0 और 1 बस इतना होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ है तो ट्री को रोटेट करने की जरूरत है, उसे बैलेंस करने की जरूरत है। अब बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये उसका फॉर्मूला है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, यानी भी किसी भी नोड के लेफ्ट में जितना भी लगा हुआ है माइनस उसके राइट में जितना भी लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये एक बैलेंस ट्री का एग्जांपल दिया हुआ है, बैलेंस ट्री का यानी कि एबल ट्री का। तो अगर हम 85 नोट को देखें, 85 के ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, इसलिए 0 - 0 इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0। इसीलिए जितने भी लीफ नोट्स पे लगे होते हैं उन सबका बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि ना उनके लेफ्ट में कुछ लगा है ना उनके राइट में कुछ लगा है। ठीक है, अब 150 नोट का अगर देखें तो इसके लेफ्ट में कितने लगे हुए हैं, एक, इसकी हाइट कितनी, एक, राइट में कितना लगा हुआ है 1, तो 1 - 1 कितना हुआ 0। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है 1 - 1। इसी तरह 75 में भी 1 - 1 0 है। ठीक है, लेकिन ये जो 50 है, 50 वाला नोड है, इसका बैलेंस फैक्टर -1 है। वो कैसे आया, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, 50 के लेफ्ट में कितने लगे हुए हैं, एक हाइट है, और राइट में हाइट कितनी है 1 2, चाहे ऐसे निकाल लें 1 2, चाहे ऐसे निकाल लें 1 2। ठीक है, तो 1 - 2 कितना हुआ -1। ठीक है, और 100 की जब देखेंगे तो हाइट ऑफ लेफ्ट कितना है 1 2 3, 3 - 1 2, तो 3 - 2 = 1। ठीक है, इस तरीके से हम हर नोड का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये 100 वाला फिर से बताइए। 100 वाला जैसे है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो 100 के लिए लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1 2 3। ठीक है, इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो मैक्सिमम किस लेवल तक जा रहा है, कितनी हाइट तक जा रहा है 1, यानी एच को काउंट करिए आप, 1h 2h और 3h, 3 यहाँ पे लिख दिया। माइनस राइट कितना है 1 और 2। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और होता तो 3 हो जाता, तो 3 - 3 0 हो जाता, वो भी बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे 2h है, 1h 2h। ठीक है, और ये दोनों सेम लेवल पे हैं, तो चाहे आप ऐसे काउंट करिए चाहे आप ऐसे और ऐसे काउंट करिए। ठीक है, दोनों सेम है, तो 3 - 2 = 1। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, एबल ट्री एक हाइट बैलेंस ट्री है। ठीक है, जो बैलेंस फैक्टर है वो -1 0 या 1, बस इतना ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होता है तो रोटेशन की जरूरत पड़ती है। और निकालते कैसे बैलेंस फैक्टर, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट, यानी कि लेफ्ट माइनस राइट की हाइट को लेकर के उसका बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। एग्जाम में भी जब आता है तो इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये नोट के ऊपर यहाँ बैलेंस फैक्टर उसके लिखे जाते हैं। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी टाइप का है, तो ये तो एक अलग चीज है। ठीक है, अब ऑपरेशन रोटेट किस मैनर में करते हैं? अभी रोटेशन आएगा, ये जो नीचे पूरा पार्ट है ये रोटेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक तो ये सिर्फ इंट्रो हो गया एबल ट्री का। अब इसमें हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इंसर्शन और डिलीशन के। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है, आपको एक एग्जाम में ये ट्री दिया हुआ है और इसमें कहा जाए कि आप इसमें 80 इसमें है तो नहीं, हाँ 80 ऐड करिए। बताइए इसमें 80 किधर ऐड होगा, 80 की प्लेस क्या होगी, कोई बताए? और 85 के लेफ्ट में 85 के लेफ्ट। ठीक है, गुड। 80 होगा 85 के लेफ्ट में, क्योंकि 100 से कंपेयर हुआ लेफ्ट में आया, लेफ्ट में मिला 50, 50 के राइट में 50 से कंपेयर किया बड़ा है, राइट में आ गए। 75 से कंपेयर किया राइट में आ गए, 85 से कंपेयर किया लेफ्ट में आ गए, तो 80 ऐड अप होगा यहाँ पे। अब ये देखिए जब ये 80 ऐड अप होगा तो इसके बैलेंस फैक्टर फिर से चेंज होंगे, यानी कि यहाँ पे जो नोड अगर 80 है, ये बनाते हैं, ये अगर यहाँ पे 80 है, ठीक है, ये नोड हमारा 80 हम लोग ने अभी भी इंसर्ट किया है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ना इसके लेफ्ट में ना राइट में। इसका 85 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, अभी अपडेट होगा ना, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा 85 का 1। लेफ्ट -1, तो इसका हो जाएगा +1। ठीक है, 1 की जगह अगर आप +1 लिखेंगे तो और क्लियर होगा। इसी तरह 75 का क्या हो जाएगा
-1 75 का माइनस, -1 वेरी गुड। 75 का हो जाएगा -1, ठीक है। 50 का कितना होगा? -2 50 का होगा 1 इधर से, 1 2 3, तो 1 - 3 कितना हुआ? -2। 1 - 3 हुआ -2, ठीक है। ये लगा माइनस का, इस तरीके से हम -2। अब यहाँ -2 आ गया, तो अब यहाँ से हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो बाद में होता है, वो कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि हर नोड का आपको बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा, और जहाँ से भी डिस्टर्ब हो रहा होगा ट्री, वहां से रोटेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ ये ठीक है, -1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ -2 नहीं होना चाहिए। तो ट्री को हम लोग इस साइड रोटेट करेंगे। इस साइड जब रोटेट करेंगे तो 75 आ जाएगा ऊपर, 50 आ जाएगा एक नीचे, 25 इसके लेफ्ट में लगा रहेगा, और 75 का जो लेफ्ट है ये कट के 50 के राइट में लग जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग को भी देखना है कैसे होता है। तो यहाँ तक का ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बैलेंस फैक्टर को अपडेट करेंगे हर बार इंसर्शन में, और देखेंगे ट्री बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो ठीक, नहीं तो फिर रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में अगर इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर ये क्वेश्चन जब आता है तो काफी लेंदी हो जाता है, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो बार बार कट फिट करना पड़ेगा, जिससे टाइम और पेपर दोनों वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका रोटेशन ही मेन है, कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। एवियल रोटेशन इस तरह से होते हैं, 4 तरीके के इसमें रोटेशन होते हैं, ठीक है। We perform rotations in avial tree only in case if balance factor is other than -1, 0 और +1, ठीक है। यहाँ तक तो ट्री बैलेंस होता है हमारा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी होता है तो हम लोग रोटेशन परफॉर्म करते हैं। अब रोटेशन कितने हैं? 4 टाइप्स के इसमें दिए हुए हैं। LL रोटेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? इंसर्टेड नोड इज इन द लेफ्ट सबट्री ऑफ A, ठीक है। अभी जब हम लोग इंसर्ट रोटेशन करेंगे तो और क्लियर होगा ये सब। RR notation, inserted node is in the right subtree of A. Left right rotation, inserted node is in the right subtree of A, ठीक है। अभी इस पे ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग ये सब देखेंगे नहीं। देखिए RR रोटेशन कैसे करेंगे। When BST यानी कि binary search tree becomes unbalanced due to a node is inserted into the right subtree of A, यानी कि अगर राइट में ही एड अप है, ठीक है। मान लीजिए जैसे अगर हम लोग ABCD इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहले अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हमने ABC इंसर्ट किया तो हम सबसे पहले A इंसर्ट करेंगे, A हमारा रूट नोड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम और ब्रेक करके दिखा रहे हैं। फिर हमने B इंसर्ट किया, तो B जब हम इंसर्ट करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B A से बड़ा है, ठीक है, तो A के राइट में आ गया, ठीक है। या अभी तक इसका जैसे A था, ये जैसे मान लीजिए A था, A का बैलेंस फैक्टर क्या था? 0, ठीक है। फिर हमने B इंसर्ट किया, A ये रहा, राइट में आ गया B, ठीक है। अब B का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया? 0, और A का कितना हो गया? A का बैलेंस फैक्टर कितना हुआ? -1 हाँ -1, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, ठीक है। अभी भी बैलेंस है ट्री, लेकिन जब हमने इसके आगे C इंसर्ट किया तो A B देन C, ठीक है। C भी यहीं आएगा, तो C का कितना हो गया फैक्टर? 0, डीप नोड है। B का कितना? हाँ, B का हुआ -1 और A का हो गया -2, गुड, वेरी गुड। A का हो गया -2। अब यहाँ से इसको रोटेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हमें -2 मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखा गया, इस वाली पोर्शन में हम यहाँ से इसको रोटेट करते हैं। ऐसे पूरे ट्री को हम लोग रोटेट करेंगे। थोड़ा सा रोटेशन आपको एक इमेजिन भी करना पड़ेगा, ठीक है, अपने हाथों से, अपना दिमाग से, कि हम किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारा B देखिए ऊपर आ गया, A B के लेफ्ट में आ गया, और C B के राइट में लगा हुआ था, वही आ गया, ठीक है। अगर आप इसको इन सब चीजों को बिल्कुल फ्री मान लीजिए कि जैसे A B C बिल्कुल फ्री हैंड है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वॉल हैंगिंग टाइप की जो होती है। तो उसमें अगर आप B को पकड़ लेंगे तो क्या होगा? B ऊपर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। तो अब जब इसका बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो 0 0 0, यानी अब ये बैलेंस है। समझ में आया सभी को ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अभी तो ये सिंपल सा रोटेशन है, ठीक है। अभी आगे और कॉम्प्लेक्स आएगा जब डबल रोटेशन करना पड़ेगा, इसीलिए
बेसिक चीजें, इसको समझते रहिए, आगे आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे इंसर्ट हम लोग करते हैं ए बी सी डी, आगे अगर डी आएगा, इसके बाद जब हम यहाँ से हमारा अगर बैलेंस गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ से इसके बाद का स्टेप ये रहा। ठीक है, अब जब हम नया स्टेप, नया कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो रोटेशन परफॉर्म करने के बाद ही ऐड करेंगे, यानी कि बैलेंस करने के बाद ही हम इसमें, मान लीजिए डी आता है तो बैलेंस परफॉर्म करने के बाद ही हम इसमें डी ऐड करेंगे। डी कहाँ से ऐड होगा, बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो डी के राइट में ऐड हो जाएगा, सी के राइट में ऐड हो जाएगा डी। इस तरीके से हम इसमें आगे रोटेशन परफॉर्म करते चलते हैं, यानी कि जब तक बैलेंस है तब तक ठीक है। जहाँ इंसर्ट करने के बाद बैलेंस बिगड़ गया, मतलब -1 0 और +1 इसके अलग कुछ भी मिला, तो हम पहले इसको रोटेट करेंगे, यानी बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ही नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसी में नहीं इंसर्ट करते चले जाएंगे, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि पूरा बीएसटी बना लिया फिर लास्ट में हम सबके फैक्टर निकालेंगे, बैलेंस फैक्टर पे इंसर्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं, वो टाइम टू टाइम करते चले जाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि जैसे ये राइट रोटेशन है। ठीक है, यानी राइट रोटेशन क्यों, क्योंकि राइट में सब कुछ ऐड अप हो रहा है, इसलिए राइट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन क्या है, जो भी चीजें ऐड अप हो रही है इसके लेफ्ट में ऐड अप हो रही है। ठीक है, या इस सी ए बी सी के उस पे मत जाइए, सिर्फ एक एग्जांपल के तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, हमेशा ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करता रहेगा। तो जैसे यहाँ ए बी सी ऐड किया था, यहाँ पे सी बी ए ऐड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले सी लिया गया होगा, इसका बैलेंस फैक्टर 0, उसके बाद बी ऐड किया गया तो कुछ चेंज हुआ, फिर ए ऐड किया तो कुछ चेंज हो गया, यहाँ पे +2 हमारा रहा तो 2 आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो भी ट्री है वो यहाँ से ऐसे पूरा रोटेट होगा, तो फिर से बी आ जाएगा ऊपर और सी राइट में और ए इसके लेफ्ट में। ठीक है, तो जैसे ऊपर किया था वैसे ही ये यहाँ पर भी करेंगे। समझ में आया सभी को ये वाला इजी स्टेप? यस सर। ठीक है, अगर वो समझ में आ गया है ऊपर वाला तो ये भी आसानी है, बस इसका रिवर्स है, वो राइट में एडअप हो रहा था, ये लेफ्ट में एडअप हो रहा है, इसलिए इसको लेफ्ट रोटेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे आता है डबल रोटेशन। ठीक है, लेफ्ट राइट रोटेशन, लेफ्ट और राइट रोटेशन। अब यहाँ पे इस तरह की कोई कंडीशन दे दी गई, जब आप ट्री बनाएंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो डबल रोटेशन आर अ बिट टफर देन सिंगल रोटेशन which has already explained about लेफ्ट राइट, और ये कुछ दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट रोटेशन होता है, राइट प्लस लेफ्ट फर्स्ट, अरे सब छोड़िए, ये सब मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक थोड़ा और इसको बड़ा कर दें। ठीक है, अब क्लियर है सभी को? थोड़ा क्लियर हो गया। तो जैसे ये एक सीन कभी बनता है जब हम रोटेट कर रहे होते हैं, ट्री में ऐड कर रहे होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा? बी का 0, ए का कितना होगा? हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट। ठीक है, तो 0 माइनस कितना हुआ? -1। यहाँ -1। हाँ, यहाँ -1 होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और सी का कितना हो जाएगा? +2, सी का +2। ठीक है, ठीक है, सी का +2 है। तो इसको हम लोग डबल रोटेशन करते हैं, यानी एक बार ये ट्री पहले यहाँ से घूमेगा और फिर पूरा यहाँ से घूमेगा। जैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि जब हम यहाँ से घुमाएंगे, ये वाला ट्री यहाँ से घुमाएंगे, ये री रोटेशन परफॉर्म करेंगे, तो बी आ जाएगा ए की जगह और ए आ जाएगा नीचे यहाँ पे। ये जैसे देखिए, ये देखिए, बी आ जाएगा ए की जगह और ए आ जाएगा नीचे। ठीक है, बी जब ए की जगह आ गया और ए नीचे की जगह आ गया, तो ये कितना बन गया? ये लेफ्ट रोटेशन बन गया। और फिर हमको इसको सिर्फ यहीं से ऐसे रोटेट कर देना है, यहाँ से फिर हमको बस ऐसे रोटेट कर देना है, तो बी आ जाएगा ऊपर और सी आ जाएगा लेफ्ट में, ए आ जाएगा राइट में। ठीक है, एक बार देखिए अपने आप से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक, ओके, देखिए ये क्लियर है, यहाँ पे +1 नहीं है, -1 है लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर। ओके, यहाँ पे ए पे लिखा है -1 और सी पे लिखा है +2। तो लेफ्ट राइट रोटेशन करने का एक और हमें पता चलता है कि कब करेंगे, जब साइन डिफरेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग कर रहे थे तो दोनों के साइन सेम थे, +2 था +1 था तो सिंगल रोटेशन, यहाँ -2 था -2 था -1 था तो सिंगल रोटेशन, एक ही दिशा में रोटेशन कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में।
लेकिन यहाँ पे देखिए साइन डिफरेंट है, यहाँ भले ही -1 लिखा है, +1 लिखा है, लेकिन है ये -1 ही, गलत लिखा है इसमें, ठीक है। ये लिखा हुआ है +2, क्योंकि अपने हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा +2, तो साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है रोटेशन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि 2 मिल रहा है, 2 हमें नहीं चाहिए, इसे रोटेशन करना है। कौन सा रोटेशन करना है? डबल करना है। क्यों? क्योंकि साइन डिफरेंट है, यहाँ माइनस मिल रहा है और यहाँ पे प्लस मिल रहा है, इसलिए हमें डबल रोटेशन परफॉर्म करना है। तो डबल रोटेशन के लिए क्या करना है, एक बार ट्री यहाँ से घुमाएंगे, एक बार जब ये घूम जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से इसको पूरा ऊपर से रोटेट करेंगे। तो पहला स्टेप ये रहा, जब आप बी को ऐसे करेंगे तो बी एक ही जगह आ जाएगा, ए आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये देखिए ए आ गया नीचे, बी आ गया एक ही जगह पे, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया सभी को? Yes, Yes, sir. ठीक है, जब ये बन गया तो ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन बन गया। अब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन के बाद ये बिल्कुल इसी तरफ काम करेगा, इस वाले की तरफ, ठीक है। बस यहाँ से इसको सेंटर पॉइंट से रोटेट कर दिया, जब इतना बन गया तो इसको सेंटर पॉइंट से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा BCA, ठीक है। और अब जो है वो सबके बैलेंस फैक्टर आ गए 0, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, ठीक है। लेफ्ट राइट रोटेशन इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि पहले ये ट्री जो है वो ऐसे लेफ्ट में घूम रहा है और फिर राइट में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट राइट रोटेशन, ठीक है। पहले लेफ्ट में गया, फिर राइट में गया, यहाँ से गया लेफ्ट में और ऊपर से गया ये राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होते हैं, जैसे हम बैठे होते हैं, जो हमारा सामने होता है वो हमारे राइट हैंड के अकॉर्डिंग राइट पोर्शन है और हमारे लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है। तो इस चीजों में कंफ्यूज नहीं हो जाता। आगे है इसी का इनवर्स, राइट रोटेशन, राइट और लेफ्ट रोटेशन। राइट लेफ्ट रोटेशन में क्या है, अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी सी की हाइट कितनी हो जाएगी इसमें, ये रहा, ठीक है, और थोड़ा क्लियर हो गया। यहाँ पे सी की हाइट कितनी हो जाएगी, बैलेंस फैक्टर +1, ठीक है। सी का हो गया +1, 2 का कितना हो जाएगा, -1, 2 का यहाँ -1 गलत लिखा, 2 का -1 होगा, क्योंकि लेफ्ट में से कुछ नहीं है, जो भी है इसके राइट में, तो 1 0 -2 -2। अब 2 आ गया, मतलब रोटेशन करना है, और साइन भी डिफरेंट है, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, यानी प्लस माइनस है, तो डबल रोटेशन परफॉर्म करना है। डबल रोटेशन का मतलब लेफ्ट और राइट, सॉरी राइट और लेफ्ट, यानी कि हमें पहले इस चीज को इधर घुमाना है और फिर पूरे ट्री को इधर घुमा देना है। यानी कि जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो बी आ जाएगा सी की जगह, सी आ जाएगा नीचे, देखिए यहाँ से आएगा बी आएगा सी की जगह, सी आ जाएगा नीचे, तो एक इस तरह से बन गया ABC, जो हम लोगों ने सबसे ऊपर देखा था, ये वाला ABC। बस बीच से इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे, सही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बन गया। अब बी सर जो इसको राइट रोटेट करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे, तो ये BAC इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जैसा ये वाला किया था, बस उसी का ये रिवर्स है। देख लीजिए अपने आप से एक बार, बताइए कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें। ठीक है, यहाँ से अभी हम इसको पूरा यहाँ से ऐसे रोटेट कर देंगे, तो इसीलिए पहले ये किधर गया, पहले ये गया था ये राइट साइड में, हाँ पहले राइट साइड में गया था, फिर गया था ये लेफ्ट साइड में, तो इसलिए राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। पहले हमने इसको राइट रोटेट किया, फिर पूरा लेफ्ट रोटेट करते, तो लेफ्ट राइट रोटेशन, ठीक है। क्लियर है सभी को? एवीएल के रोटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो अगर, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाट इज एवीएल ट्री, एक्सप्लेन एवीएल ट्री विद इट्स रोटेशन। तो आप थोड़ा सा इसको इंट्रो दे देंगे कि एवीएल ट्री क्या है। अगर आपको ये नाम याद है तो ये आप भी लिख सकते हैं, इन्वेंटेड बाय दिस साइंटिस्ट, दिस फॉलोज प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, और इसको बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो ये होता है, ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट। और इसके रोटेशन आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि वी हैव 4 रोटेशंस इन दिस LL RR, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इस तरह से करके एक छोटा सा एग्जांपल से बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्लास?
Yes, sir. ओके, तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। HIJBAEC, इसको इसी तरह पेपर में आता है, कंस्ट्रक्ट एन एवियल ट्री हैविंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कुछ आपको वैल्यूज दी होंगी, या तो 1 2 3 4 इंटीजर के फॉर्मेट में दी होंगी, या तो कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में दी होंगी। अब इसको आपको ऐड करना होता है। कैरेक्टर फॉर्मेट में के लिए ABCD भी फॉलो करते हैं, जैसे ABCDEFGH, H आया, देन I H के बाद आ रहा है, और J सबके बाद आ रहा है, तो इस तरीके से लगता चला जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसको देखिए। पहले सबसे पहले जैसे H लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है तो ये H है, ठीक है। H हमने ऐड किया तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना रहा होगा, 0। आप इसमें कुछ स्टेप्स हटा भी सकते हैं, जैसे जब प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी, दिमाग में ये चीज आ जाती है कि किस वैल्यू को ऐड करने तक ट्री बैलेंस रहेगा, तो वो चीजें हम डायरेक्टली ऐड अप कर सकते हैं। जैसे इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐड H, पहला स्टेप दिखा दिया, देन ऐड IJ, ये दोनों एक साथ स्टेप दिखा दिए, तो हमारा इस तरह से आ गया ये, ठीक है। इस तरह से आने के बाद यहाँ से ट्री को रोटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए 2 आ रहा है इसलिए रोटेशन करना है, लेकिन साइन सेम है, माइनस माइनस, तो फिर सिंगल रोटेशन। यहाँ से जब ये रोटेट करेगा तो H आ जाएगा नीचे, I ऊपर और J इसके राइट में। ये देखिए H आ गया लेफ्ट में, I ऊपर, J आ गया इसके राइट में, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आया सभी को? Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद इंसर्ट BA, ठीक है। BA भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों ही छोटे हैं, ठीक है। I से दोनों छोटे, H से दोनों छोटे, तो पहले B आया, इधर आया, A आया, दोनों A भी इधर आ गया। अब यहाँ तक देखिए रोटेशन है। अब जैसे यहाँ पे हमें 2 2 मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है और एक ये 2 मिल रहा है, तो आपको यहाँ से रोटेट नहीं करना है, ये रोटेशन गलत होगा। हमेशा नीचे से ही ऊपर की तरफ को फॉलो करना है, और जहाँ पे डिस्टर्बेंस मिलता है वहीं रोटेट करना है, ऊपर वाला अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के कई सारे सिनारियो आएंगे जिसमें दोनों बैलेंस फैक्टर होंगे डिस्टर्ब, तो कहाँ से रोटेट करेंगे, तो नीचे वाले को ही रोटेट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हम फॉलो करेंगे। जहां से हमको मिलेगा 2 2 यहाँ से मिल रहा है गड़बड़, तो हमने 2 को यहीं से रोटेट किया है। जब रोटेट करेंगे H को, तो I के लेफ्ट में आ जाएगा B, B के लेफ्ट में आ जाएगा A, और B के राइट में आ जाएगा H, ठीक है। देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको हटा, हाँ इसको हटाते हैं। अब देखिए बाकी चीज अपने आप, I वाला अपने आप ही बैलेंस हो गया, सर ठीक है। ऊपर वाले ट्री में हाँ सर हम लोग खाली पहले अगर बी इंसर्ट करते तो हमको ऊपर 2 मिल जाता। सर दोनों साथ में क्यों किया? अगर हम यहाँ सर पे मिल बी जाता, अगर हम B मिल जाता तो ऊपर 2 कहाँ मिलता, 1 ही मिलता ना, 1 2 और 1, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1 हुआ ना, यस यस है ना, ठीक है ना। तो तभी भी ट्री बैलेंस रहता, तो हमने A भी ऐड किया, A को करने के बाद देखा कि ट्री डिसबैलेंस हो रहा है, इसका बैलेंस फैक्टर जो है वो बियॉन्ड जा रहा है जो इतना हम लोग को चाहिए। तो यहाँ 2 2 2 मिल रहे हैं, I में भी और H में भी, तो हम सबसे ऊपर वाले को बैलेंस रोटेट नहीं करेंगे, हम नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ, तो जहाँ जो पहला डिस्टर्ब मिलेगा नोड वहां से रोटेट करेंगे। अब इसमें 2 मिल रहा है, रोटेट करना है, साइन भी सेम है तो सिंगल रोटेशन, ठीक है, इसलिए राइट रोटेशन किया, मतलब हमने इसको इस साइड घुमा दिया, तो ये क्या बन गया, H आ जाएगा इधर, B आ गया ऊपर, A आ गया नीचे, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए I अपने आप ही बैलेंस हो गया, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब E हमें ऐड करना है, E बताइए किधर ऐड होगा, इसके बाद हमने बैलेंस किया, बैलेंस के बाद E किधर ऐड होगा, एच के लेफ्ट में H के left में. H के लेफ्ट में, H के लेफ्ट में E आ गया, ठीक है, सही है। अब देखिए E का फैक्टर 0, H का 1, B का -1, यहाँ तक ठीक है, लेकिन I का आ गया 2, I का 2 आ गया, तो यहाँ से देखिए डबल रोटेशन परफॉर्म करना है, 2 का मतलब आया तो मतलब हमें रोटेशन करना है, ठीक है, यहीं से करना है, यहाँ से हमें पहला 2 मिला है, नीचे से अगर हम ऊपर चले तो पहला 2 हमें यही मिला है, यानी पहला डिस्टर्बेंस यहीं से मिला है, तो हम एक रोटेशन यहाँ से परफॉर्म करना है I से, लेकिन साइन देखिए डिफरेंट है, 2 के पास +2 है और B के पास -1 यानी कि प्लस माइनस है, तो हमें डबल रोटेशन इसमें परफॉर्म करना है। तो हम इसको पहले तो ऐसे घुमाएंगे यहाँ से, और फिर पूरे ट्री को यहाँ से घुमाएंगे,
ठीक है, डबल रोटेशन इसमें क्यों कर रहे हैं सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। तो आगे इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। यहाँ से जब हम यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो देखिए एच आएगा बी की जगह, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। हम माउस से जितना बता सकते हैं, हाथ हम भी चला कर इसमें नहीं दिखा सकते। तो एच देखिए बी की जगह आएगा, बी आएगा नीचे और ए आ जाएगा और नीचे, ई आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये देखिए अभी ये आधा रोटेशन हुआ है जो हम लोग ये वाला कर रहे थे, इधर वाला, ठीक है। एच आ गया बी की जगह, बी आ गया ए में, ए आ गया और नीचे, ई आ गया थोड़ा सा और ऊपर, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और चीज हो रही है कि जब हम एच को, जब हम यहाँ से इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो एच आएगा ऊपर, बी आएगा नीचे और ए आएगा नीचे, लेकिन एच और बी की जो लिंकिंग थी यहाँ से ये ब्रेक होकर के ये इसके साथ जुड़ रहा है, देखिए, ठीक है। एच जो है ऊपर आया, बी आएगा थोड़ा सा नीचे, ए आ गया नीचे, ठीक है। लेकिन एच और बी की जो लिंकिंग थी, यानी जो बी एच के राइट साइड में ऐड था, एच जो बी के राइट में ऐड था, यहाँ से इसकी लिंकिंग जो कनेक्टिविटी है वो कट होगी और जो ई है वो बी के राइट में आ जाएगा, ई है वो बी के राइट में आ गया, ठीक है। देखिए यही वाला स्टेप हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ और थोड़ा छोटा कर देंगे साथ में दिख जाए, ठीक है। इस तरह से आप देखिए एच गया ऊपर, बी गया नीचे, यानी कि एच के जो लेफ्ट में है वो बी का राइट बन गया, एच के जो लेफ्ट में था ई वो बी का राइट बन गया ई, ये देखिए। ये स्टेप क्लियर है सभी को? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हेलो, ये स्टेप सभी को क्लियर है क्लास? ठीक है। अब अगर आप राइट कैसे हो गया वो ई राइट हो गया, हाँ राइट हो B गया, का। तब अब आप अपनी कॉपी में जब आप इसको बनाएंगे तो और प्रॉपर क्लियर होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है इसी तरीके से कि जब हम इस चीज को रोटेट कर रहे हैं इस साइड, यानी कि अगर हम इतने ट्री की बात करें, सिर्फ अगर हम इतने ट्री की बात करें, ठीक है, अब हमें इसको सिर्फ यहाँ से रोटेट करना है। हालांकि वैसे तो हमें रोटेट नहीं करना है क्योंकि -1 और 1 हमें मिल रहा है, बैलेंस फैक्टर हमारे सब सही है, लेकिन हमें इसकी जो ऊपर वाला नोड है इसकी वजह से हमें रोटेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो जब हम इसको ऐसे इधर रोटेट करते हैं तो एच जाता है ऊपर, बी जाता है नीचे, ठीक है, और ई जाता है बी के साथ। थोड़ा सा ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि एच यहाँ से बी से कट हो रहा है और बी के राइट में ई कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर देखिए एच हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, बी आ गया, ये आ गया हमारा एच, ठीक है, ये आ गया हमारा बी, ये आ गया हमारा ए, ठीक है। लेकिन बी के साथ कुछ नहीं बचेगा, अब या तो एच कहाँ जाएगा, एच ई जो है वो भी एच के राइट में लगा हुआ है, तो हम एच के राइट में पहले ही बी को लगा रहे हैं क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो एच के राइट में हो जाएगा बी, बी के लेफ्ट में ए और बी के लेफ्ट में ए हो गया, और एच के लेफ्ट में ई भी लगा हुआ है, तो एच के लेफ्ट में पहले से बी लगा हुआ है तो दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, इसीलिए एच और बी के लिंकिंग को कट करके बी के राइट में ई को लगाना होता है, ठीक है। यही चीज है यहाँ पे, एच जाएगा ऊपर, एच के सर अगर हाँ हेलो सर, अगर ई जो है वो एच के राइट में होता तो वो ऊपर एच के राइट में रहता ना? एच के राइट में अगर होता तो कुछ नहीं जाता, तो कुछ नहीं लगता। अगर ये ई जो है एच के राइट में होता, ठीक है, तो बी के साथ कुछ नहीं जाता, एच के राइट में होता तो शायद रोटेशन की जरूरत भी ना पड़ते, ठीक है। आप इस स्टेप को अपने आप थोड़ा सा समझ के देखिएगा, ठीक है। राइट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, वही वो तो तो मैंने कहा। होगा ही नहीं। हाँ अरे वही मैंने नहीं कहा, है, मतलब नहीं हो सकता है। हाँ नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन पर भी अगर डिपेंड करता होता है। कोई राइट में उसका तब बोल रहा हूँ। अगर होता तो नहीं लगाते, अगर होता तो नहीं लगाते बी के राइट में, तब तो डायरेक्ट एच से ऐसे बन जाता ना, वो यहाँ से ऐसे बन जाता बस, तब हो सकता है डबल रोटेशन की भी ना जरूरत पड़ती, तब यहाँ से बी ई से ना कनेक्ट होता, एच में ही कनेक्टेड रहता, ठीक है। इस स्टेप को अपने आप को भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसको समझिएगा, ना समझ में आया तो फिर से बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये आधा रोटेशन हुआ, अब उसके बाद हमें क्या करना है, पूरा रोटेशन यहाँ आई से परफॉर्म करना है। तो जब हम आई से परफॉर्म करेंगे, घुमाएंगे, एच आ जाएगा ऊपर, आई नीचे, जे इधर, ठीक है।
ये देखिए ये आ गया। ठीक है, ये समझ में आई ये चीज, डबल रोटेशन। ठीक है, अब इसमें और हम बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए एच के राइट में कुछ लगा होता, मान लीजिए एक्स है, मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है, एक्स यहाँ पे लगा हुआ है, और जब आपको यहाँ से इसे रोटेट करना है तब क्या होता, एच ऊपर आता, आई आता नीचे, जे आता नीचे, लेकिन एच के राइट में आई आ जाता और एच के राइट में एक्स ये भी लगा हुआ है, तो ये यहाँ से कट होकर के आई के राइट में लग जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ से कट होकर के आई के राइट में लग जाती है ऐसे एक्स करके। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि दोनों चीजें राइट में नहीं लग सकती ना। अगर जब हम इसकी बात करते हैं, जब ये रोटेट होगा एच ऊपर जाएगा, एच के राइट में आई लगेगा, आई के राइट में जे लगा हुआ है, और लेकिन यहाँ तक के ट्री के अकॉर्डिंग एच के राइट में हमारा एक्स भी लगा हुआ है, तो हम आई और एक्स दोनों को एक साथ राइट में नहीं लगा सकते, इसलिए एच से राइट वाले की कनेक्टिविटी ब्रेक करके आई के लेफ्ट में उसको अटैच करना पड़ता है। ठीक है, आई के लेफ्ट में उसको अटैच करना पड़ता है। जैसे हम लोग ने यहाँ क्या किया था, इस वाले स्टेप में एच के जो लेफ्ट में था, जब यहाँ पे ये ऐसे रोटेट करेगा, एच के लेफ्ट में आ जाएगा बी, बी के लेफ्ट में ए, और एच के लेफ्ट में यहाँ से ई भी लगा हुआ है, तो बी और ई दोनों लेफ्ट में नहीं लगा सकते, इसलिए एच से ई की कनेक्शन ब्रेक करके बी के राइट में लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ किया गया है। अगर यहाँ कोई एच के राइट में होता तो कोई दिक्कत ही ना होती, क्योंकि वो पहले से यहाँ फेल हो जाता। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सभी को? अभी आप ये क्वेश्चन Yes, नोट sir. कर लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो, या नोट कर लीजिए। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन एवियल ट्री हैविंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स नोट करिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने आप इसको क्रिएट करिएगा कॉपी में, अपने आप बनाइएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे बिना हाथ से भी हम ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड होता तो और क्लियर होता। ठीक है, तो जितना हमसे हो पा रहा है उतना ही कर पा रहे हैं इसमें, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अपने आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो और अच्छे से आपको रोटेशन क्लियर होगा। तो ये हमारा बैलेंस आ गया, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको ये यहाँ तक ना क्लियर हो? वेबसाइट मैंने बता दी है कौन सी है, तो पहले अभी यहाँ तक जितना मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही करिएगा, फिर हेल्प लीजिएगा वेबसाइट की, क्योंकि हेल्प लेने के लिए तो कोई मनाही है नहीं। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए हेल्प के लिए। ठीक है, अब आगे CFD ऐड होना है। ठीक है, CFD, शायद C और F जोड़े थे तभी भी ट्री रोटेशन में था, मतलब बैलेंस था, लेकिन जैसे ही D जोड़ेंगे थोड़ा सा इसका रोटेशन, मतलब जो बैलेंस फैक्टर है वो ब्रेक होगा। अब यहाँ से भी देखिए क्या हो रहा है, -1 1, ठीक है, यहाँ -2 मिल रहा है और यहाँ भी -2 है, तो हम सबसे पहले नीचे वाले -2 को सही करेंगे। नीचे वाले -2 को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा रोटेशन करना पड़ेगा, कौन सा रोटेशन होगा यहाँ पे बताइए? सिंगल होगा या डबल होगा? Double. हाँ डबल होगा। Double. हाँ बिल्कुल सही, 2 आया, इसे रोटेट करना है, सिंगल हो या डबल ये हम साइन से देखेंगे, -2 यहाँ है और प्लस का 1 यहाँ पे है, तो हमें डबल रोटेशन करना है। डबल रोटेशन करना है, पहले हम उसको यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, वो ट्री आप देखेंगे ना तो आप खुद ही लगने लगेगा कि आप इधर उसको रोटेट करना है, तो ये पहले इधर घूमेगा ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे घूम जाएगा B से। ठीक है, जब यहाँ से ऐसे घूमेगा तो C आएगा ऊपर, E आएगा C के राइट में, F आ जाएगा E के राइट में, और ये C के राइट में जो D है ये इससे अलग होके E के लेफ्ट में जुड़ जाएगा, E के लेफ्ट में जुड़ जाएगा, E के लेफ्ट में जुड़ जाएगा D। देखिए वही जो हम लोग ने किया था। ठीक है, ये ऐसे घुमा ट्री, C आ गया E की जगह, E आ गया नीचे, यानी जो E और C की लिंकिंग है वो राइट साइड में है, C आ गया ऊपर, E आ गया C के राइट में, F आ गया E के राइट में, अब C के राइट में पहले से D लगा हुआ था, अब यहाँ पे रोटेशन के बाद E भी लगा हुआ है, तो दोनों राइट में नहीं हो सकते, इसीलिए D यहाँ से कट करके E के लेफ्ट में लगेगा, ठीक है, लेफ्ट में लगेगा। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. Next class.
ब्रेक कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिर बी से अब हम जब रोटेट करेंगे तो इस तरीके से हम आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, इधर 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 और ई, ठीक है। इसको आप अपने आप से क्रिएट करिएगा ट्री को, फिर जो प्रॉब्लम हो आगे नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को ब्रेक करते हैं। हालांकि यहाँ तक अभी ये पूरा है, यहाँ तक है, क्लास एंड